विनोद जी मेरे गेस्ट हैं। देखिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते सर, मैं आपको फिर से बोलूंगी। पत्रकार होते कि मेरे नहीं, तो आप मेरे सारे मेहमान हैं, किसी भी मेहमान पर ना मैं उन्हें आप पे टिप्पणी करने देती हूँ, आप भी टिप्पणी नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं बोले। मैं कह रहा हूँ ये पत्रकार है ना जी, तो इनको पत्रकार को पता होना चाहिए ना कि आखिरकार सदन की मर्यादा क्या होती है, सदन कैसे चलता है, सदन के घंटे क्या होते हैं, सदन में आवर्स कितने होने चाहिए। मैं कहता हूँ अरे अच्छा मैं अब 2 घंटे सुनिए सदन के 2 घंटे खाने पर क्यों रहे हो, करवाइए ना, सदन के 2 घंटे खाने पर क्यों रहे हो। और आखिरकार क्या मुसलमान सिर्फ और सिर्फ असम में है क्या, और कोई मुसलमान नहीं है दिया जाता है। मुझे बताइए जो एक बार बात करेगा मैं यहाँ आचार्य जी के साथ वो बैठे रहेंगे। मैं आचार्य मुमताज जी प्लीज ब्रेक लगाइए। मैं आचार्य जी से शुरुआत कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग आपस में इतना झगड़ रहे हैं कि आम जनता क्या समझेगा कि क्या सही है क्या गलत, इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्लीज नो पर्सनल कमेंट्स, दिस इज द बॉटम लाइन। आप लोग एक दूसरे पर व्यक्तिगत इस तरह की जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा बहुत खराब है। तो टू द पॉइंट, तो विनोद जी उसके लिए आपको भी सुनना पड़ेगा। मैं आपकी रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये जो हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं, ये सिर्फ असम की बात नहीं है। एक बड़ा सवाल उस पर यह है कि क्या ये यूसीसी की तरफ कदम है, क्या अगर जो हाँ सोच रहे हैं वो उसके लिए भी बताएं, जो ना सोच रहे हैं वो उसके लिए भी बताएं। आचार्य जी आपसे शुरुआत कर रही हूं, फिर प्रेम जी के पास। यूसीसी एक अलग कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए देश के अंदर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वास्तविक तौर पे हम बात करें सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष, सीधा सीधा सेकुलर का हिंदी मतलब है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, किसी भी कारण से किसी भी धर्म के साथ कोई नहीं होगा। तो ये कैसे प्रायोरिटी हो रही है कि इस्लाम के लिए नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दे दी जाए, बाकी को नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि धर्म की बात ही नहीं की जाएगी, धर्म एक अलग कॉन्सेप्ट है, स्टेट विल नॉट। बीच में नहीं, मैं एक एक करके सबके पास आऊं। और ये बात हमें समझना चाहिए, जब संविधान के अंदर सेकुलर वर्ड जोड़ दिया गया है तो ये बातें हटानी पड़ेंगी। ठीक है, प्रेम जी आपका ओपिनियन इस पर। देखिए यूसीसी लाए ना, देश तैयार है इसके लिए, लेकिन चूंकि हमारा विविधता वाला देश है इसलिए बहुत सारी डिफिकल्टीज भी है, उसमें धर्म भी देखना पड़ता है, जाति भी देखनी पड़ती है, ट्राइब्स भी, नॉन ट्राइब्स भी, इसलिए एक चैलेंज रहा है। अंबेडकर साहब कह के गए कि कंसेंसस होना चाहिए, कंसेंसस ले आइए, यूसीसी आ जाएगा। नहीं बन पाता है कंसेंसस, इसीलिए इतने समय से ये चला। कंसेंसस की बात पर लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा, आचार्य जी बोल रहे थे, मैं उसको इंडोर्स करना चाहता हूँ। आचार्य जी बहुत सही बात कह रहे थे कि राष्ट्र सबसे बड़ा है, धर्म नहीं है, ये कह रहे थे। मैं सहमत हूँ, और आगे आगे याद रखिएगा, विनोद जी भी याद रखिएगा और आप भी, कि जब कभी भी डिबेट होगी ना, राष्ट्र पहले धर्म बाद में, वो हिंदू राष्ट्र और वगैरह वगैरह कहना बंद कर। ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर मैंने फिर कहा आचार्य जी बीच में नहीं है। अब विनोद जी की बारी, और विनोद जी आप अपनी बारी खत्म करने के बाद मुमताज जी के बारे में नहीं बोलेंगे, बोलिए। देखिए मैं कहता हूं कि अगर आप ये कहती है कि यूसीसी से कोई दिक्कत है, यूसीसी नहीं, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने हाल के लिए की प्राची से बोल दिया, क्या सेकुलर सिविल कोड, संविधान में एक सेकुलर शब्द घुसा दिया, हमें कोई फिर भी आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अब सेकुलर शब्द है और प्रधानमंत्री सेकुलर सिविल कोड की बात करते हैं, तो मिर्ची क्यों लगती है भाई, एक बात। दूसरी बात ये जो तीनों चारों काम है ना जी, या और भी जो बाकी सरकारें कर रही हैं, हर एक को किसी से कनेक्ट कहीं भी कर दो, लेकिन अगर सेकुलर सिविल कोड की बात आ रही है तो मुझे कोई बताए तो सही, आखिरकार उसके अंदर कमी क्या है। उसका विरोध करना है, सिर्फ इसलिए विरोध करना है, ये कोई तो लॉजिक नहीं है ना। विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए देश के अंदर। देश के अंदर टू द पॉइंट बात होनी चाहिए कि सेकुलर सिविल कोड में ये दिक्कत है। आप ये बताइए, ये जो ब्रेक है, नमाज ब्रेक है, इसमें ये दिक्कत है, किसी की नमाज छीन रही है क्या, मुझे बताइए। और ये इसलिए कि पहले भी होता था तो आज भी होना चाहिए, पुरानी प्रथाओं को ढोना जरूरी है क्या। और फिर औपनिवेशिक बात तो खत्म होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने खुद कहा, उन्होंने तो बल्कि 14 अगस्त को जो है ना वो विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया। क्यों? उन्होंने कहा कि गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करना पड़ेगा। मैं जो ब्रिटिश कॉलोनी जो कानून है उनको सबको रिपील कर दिया ना संसद ने, तो अगर असम ने कर दिया तो मुझे लगता है ताली बजानी चाहिए इनको। ठीक है, असम ने कर दिया, वो कह रहे हैं कि एक जो सोच थी पहले की उसको खत्म किया है। और ऐसा नहीं है, मुमताज जी देखिए उस पर बोलिएगा, ऐसा नहीं है कि ये पहले किसी ने, ये किसी और राज्य में चल रहा था, कोई ऐसी प्रथा थी जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन इसे लेकर भी धमकियां दी जा रही। देखिए सुचारिता जी, हमारी मुश्किल ये नहीं है कि वहाँ नमाज का टाइम ख़त्म हो गया। हमारी मुश्किल ये है कि हमारा देश जिन छोटी छोटी बातों से महान बना था, दुनिया में उसकी पहचान थी, उसको एक एक करके किल किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, जहाँ तक सेकुलरिज्म की बात है,
सेकुलर सरकार होगी, एक मिनट, सेकुलर सरकार होगी, सेकुलर ये नहीं कि सेकुलर हो गए तो जो मुसलमान है वो हिंदू हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, सिख जो है वो हिंदू हो जाएगा, ये नमाज भारत की पहचान। सेकुलर सरकार होगी, एक मिनट, सेकुलर सरकार होगी और सरकार जो है तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको पूरी आजादी देगी कि वो अपने धर्म पर रहते हुए अपनी प्रैक्टिस करें। का मतलब और धर्म संभाव नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। एक मिनट, सरकार जो है वो दिवाली पे दिया जलाने में नहीं लग जाएगी, बल्कि ये काम लोगों करने देगी। सरकार जो है वो कांवड़ियों पे हेलीकॉप्टर से फूल नहीं बरसाएगी, ये काम लोग करेंगे, ये सरकार का काम नहीं है। अच्छा देखिए, ये है मेरी सीधी बात ये है, आपने कहा कांवड़ियों पर फूल बरसाती है, आपने कहा कि दिवाली पर दिए जलाती है, तो सीधी बात यह है कि एक फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि कश्मीर में रहे, मैं आपसे पूछती हूँ मुमताज जी, और इसका जवाब पाशा साहब आप भी दे सकते हैं। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब, सिद्धार्थ जी सुनिए आप, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि अगर आप नमाज ब्रेक को खत्म कर रहे हैं तो आप भारत में भाईचारे को एक तरह से खत्म कर रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि भाईचारे को खत्म करने वाले नेता वो हैं जो कश्मीरी हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाई उन्होंने कश्मीर में। उनके राज्य में क्या हुआ कश्मीरी हिंदुओं के साथ, पंडितों के साथ? समस्या यह है कि उस समय अगर आवाज उठाई होती सिद्धार्थ जी तो शायद वो तस्वीर नहीं होती कश्मीर की जो हमने देखी। भाई को चारे की तरह चढ़ गए ना जी। देखिए, निश्चित रूप से सुचरिता जी, इसलिए फारूक अब्दुल्ला जो कि ये बोलें कि इस देश में घुसपैठ कराने में भारतीय सेना का हाथ है, उनके बयानों को तो मैं मानता भी नहीं कि उस पर टिप्पणी करने लायक है। रही बात विविधता की, अभी कहा जा रहा था कि हमारे देश में विविधता है उसके कारण से चैलेंज है। देश में विविधता है, ये चैलेंज नहीं है, ये देश की ताकत है। चैलेंज बनाना चाहते हैं आप लोग, आप बनाइए जितना चैलेंज होगा, पर ये देश आज अभी हमारे जो साथी खड़े थे अभी सेक्युलरिज्म समझाने का प्रयास कर रहे थे, आ गए हैं आप लोग, आना पड़ेगा उसी लाइन पे, क्योंकि अगर देश वास्तव में पंथ निरपेक्ष है तो ये जो रूढ़िवादी सोचे हैं इनको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेज बता के गए थे तो अब छोड़ के जाना पड़ेगा। आपको अच्छा लगेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं लगेगा तो और बढ़िया, क्योंकि समय समय पर कोई भी प्रगतिशील समाज होगा उसको आगे बढ़ना पड़ेगा सुचरिता जी। उसके अलावा इस देश के पास प्रगति करने का कोई रास्ता नहीं है। इस देश में संविधान ऊपर है। और मैं अंतिम बात कहता हूं सुचरिता जी, आप मुझे दुनिया का वो डेवलप्ड देश बताइए जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चलता हो, जहां पर ऐसा नमाज का ब्रेक दिया जाता हो। हमारा देश भी संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता। इसलिए शरिया से चलाने की जो ताकतें हैं या जो चाहत रखने वाली ताकतें हैं उनको हो सकता है कि मायूसी होगी, पर संविधान से चलने वाला भारत इस बात को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता। संविधान से चलने वाली सभा ने इसका निर्णय लिया है जो कि पूरा देश जिसका स्वागत कर रहा है। ये ऐसा फैसला है जिस पर मुझे लगता है कि जनता की प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा आ रही हैं, और इसीलिए शायद जनता जो सोचती है इसके बारे में वो बहुत हद तक सही रहता है, क्योंकि जनता एक तरह से, जब हम बार बार चुनावों में भी कहते हैं जनता जनार्दन है, जनता फैसलों का जो फैसला है वो शायद उस समय ना देकर बाद में दे देती है, तो मुझे लगता है वो भी एक मोहर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।